हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे डे टू हमारा आज रहेगा। डे टू में हम आज देखेंगे जैसा कि लास्ट टाइम हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज डे टू है। जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि डे टू भी पढ़ेंगे साथ में। तो आज डे टू हम लोग वैदिक एज पे के बारे में पढ़ेंगे। यह बीपीएससी का सिलेबस कवर्ड किया गया है इसमें, और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, एडवांस एनालिसिस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मॉडल आंसर्स फॉर मेंस, सारा कुछ हमने इसमें कवर किया है। ठीक है। आज जो पढ़ेंगे कि वैदिक एज का सोर्स क्या था, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी, रिलीजन, और कंपेयर करेंगे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का। साथ ही साथ जो हमने डे वन में पढ़ा था, ठीक है, डे वन और डे टू जो आज पढ़ेंगे, यह दोनों का रिवीजन भी साथ में कर लेंगे लास्ट में। ठीक है। तो डे वन और डे टू का रिवीजन हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो सिलेबस फोकस फॉर डे टू, सोर्स ऑफ वैदिक। तो हमें जो सोर्स वैदिक एज का मिलते हैं, वेद, ब्राह्मण्स, आरण्यकस और उपनिषद से। सोसाइटी कैसे ट्राइबल लाइफ का इवोल्यूशन हुआ टू असर्टिफाइड सिस्टम। फिर पॉलिटी, जिसमें ट्राइबल गवर्नेंस और ट्रांजिशन टू मोनार्ची, ट्राइबल गवर्नेंस से कैसे वो मोनार्ची में ट्रांजिशन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि पैस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर, जो पहले जानवर को लेके करते थे, उससे एग्रीकल्चर में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे बदला। फिर रिलीजन, उस समय नेचर वर्शिप, जो यज्ञ होते थे, उपनिषद का फिलॉसफी क्या थी। फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का। ठीक है। स्टडी टॉपिक फॉर टुडे, अब एक एक करके देखते हैं। सोर्सेस ऑफ वैदिक एज, इसमें लिटरेसी सोर्सेस में आते हैं हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो हमारे चार वेद हैं। ठीक है। चार वेद हमारे जो हैं वो चार वेद के बारे में। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहलाता है, जिसमें कि कंटेंस हाइम्स डेडिकेटेड टू गॉड लाइक इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण से डेडिकेट किया हुआ हाइम्स हमें ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद में हमें चैंट्स और मेलोडीज फॉर रिचुअल्स, भजन और चैंटिंग वगैरह, आरतीज वगैरह जो है हमें सामवेद में मिलता है। भजन, चैंट्स, ये सारे हमें सामवेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में हमें रिचुअल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था, राजसूय यज्ञ कैसे होता था। ठीक है। ये सब हमें यजुर्वेद में मिलता है। अथर्ववेद हमें स्पेल्स एंड इनकैंटेशन बताता है। ठीक है। फिर ब्राह्मणास हमें रिचुअल्स एक्सप्लेन करते थे। आर्यनकस जो थे वह फॉरेस्ट टेक्सटिंग, ब्रिजिंग रिचुअल्स एंड फिलोसफी। उपनिषद जो थे फिलोसफिकल टेक्स्ट, जिसमें कि कर्म, मोक्ष और आत्मा जैसे शब्दों को डिस्कस कर किए हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हमने एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 12, क्लास 6 की बुक और क्लास 12 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और साथ ही साथ एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा को कवर किया है। ठीक है। ये हमारे सोर्सेस वैदिक एज के थे। सोसाइटी उस समय कैसी थी, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में हम लोग जो है वैदिक एज को दो भाग में बांटेंगे। फर्स्ट है एक अर्ली वैदिक, ठीक है, और एक है लेटर वैदिक। ठीक है। दूसरा है लेटर वैदिक। ठीक है। तो जहां भी हम लोग पढ़ेंगे दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में वे ऑफ लाइफ जो थी ट्राइबल थी, पेस्टोरल थी। पेस्टोरल बोले तो जो जीव जंतु के सहारे थी, ट्राइबल थी। फैमिली न्यूक्लियर होती थी। जो औरतें थी वह हाई स्टेटस इंजॉय करती थी। सोशल क्लास, बर्न सिस्टम वाज फंक्शनल, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे अर्ली वैदिक में भी थे। लेटर वैदिक सोसाइटी में अगर देखें तो वे ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई थी। न्यूक्लियर फैमिली के जगह पे अब यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होने लगी, जो कि ज्वाइंट फैमिली नॉर्मल हो गई। फिर बर्न सिस्टम में बिकम रिजिड, ये और भी कठोर हो गए। कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन इमर्ज, जो कि यहाँ पे हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब यहाँ पे हो गए। वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ।
एक्सक्लूडेड इन असेंबलीज और रिचुअल्स में भी उनको एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। उन्हें असेंबली और जो भी रिचुअल्स पूजा वगैरह होता था उसमें एक्सक्लूड किया गया लेटर वैदिक में, ठीक है। अभी दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं जो हमने अभी देखा है, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन में देखें तो एस्पेक्ट्स अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। फैमिली, अर्ली वैदिक में न्यूक्लियर फैमिली थी, वुमेन रिस्पेक्टेड थी। लेटर वैदिक में ज्वाइंट फैमिली थी, वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ। बर्न सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन, जैसा मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और लेटर वैदिक में यह रिजिड हो गया और हेरिडेटरी हो गया, जो जैसा काम कर रहा है वैसा ही करता रहेगा। वे ऑफ लाइफ पहले पेस्टोरल थे और लेटर वैदिक में वह एग्रीकल्चर बेस्ड हो गए, ठीक है। पॉलिटी कैसी थी वैदिक एज में? तो अर्ली वैदिक एज में पॉलिटी देखे तो ट्राइबल पॉलिटी थी। ट्राइबल पॉलिटी में राजन, सभा, समिति, ये तीन नाम याद रखिएगा। राजन कहते थे ट्राइबल चीफ को, ठीक है। और यह सभा और समिति के द्वारा चूज किया जाता था। तो सभा और समिति क्या है? तो सभा है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बड़ों का एक काउंसिल सभा कहलाती थी। और सारे असेंबली ऑफ ट्राइब्समैन जो थे वह समिति होती थी, ठीक है। तो समिति, समिति से सभा, और सभा और समिति मिलके राजन को नियुक्त करते थे अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में आते हैं तो वहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्ची इमर्ज हो गया। किंग परफॉर्म्स, यज्ञ वगैरह जो है राजा वो परफॉर्म करने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, टू लेजिटिमेट देयर पावर, अपना पावर दिखाने के लिए ये सारे यज्ञ करने लगे। फिर सभा और समिति सेरेमोनियल हो गई, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी वैदिक एज में। तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी देखे तो वो पैस्टोरलिज्म थी, कैटल वेयर द मेन वेल्थ, जो भी पशु थे वो वहाँ उस समय की मेन वेल्थ थे। लिमिटेड एग्रीकल्चर थे, कल्टीवेशन ऑफ बार्ली, व्हीट वगैरह होती थी, यह अर्ली वैदिक में। और बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब कोई क्वाइंस नहीं थे, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब हम आपको बार्ली दे रहे हैं तो आप व्हीट दे दीजिए, इस तरह से उस समय था। फिर लेटर वैदिक इकोनॉमी, लेटर वैदिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर डोमिनेंस हो गया था। राइस, व्हीट बिकम द स्टेपल्स, राइस और व्हीट हम लोग उस समय उपजाने लगे। आयरन टूल्स डेवलप हो गए थे जो कि खेती और फॉरेस्ट को क्लियर करने में मदद करता था। ट्रेड हो गए, जो भी हमारे सरप्लस एग्रीकल्चर होते थे वह मार्केट का उदय किया, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे रिलीजन। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में रिलीजन और फिलोसफी क्या क्या थे। तो अर्ली वैदिक में नेचर गॉड को पूजा जाता था, जैसे इंद्र बारिश और थंडर के लिए, अग्नि फायर के लिए, वरुण कॉस्मिक ऑर्डर के लिए। सिंपल रिचुअल्स एंड प्रेयर्स भी अर्ली वैदिक रिलीजन में देखा गया है। लेटर वैदिक रिलीजन में इलेबोरेट सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह होने लगा, जैसे अश्वमेध, राजसू यज्ञ वगैरह। फिर स्पेकुलेटिव फिलोसफी इन उपनिषद, जहाँ की कर्म, मोक्ष, धर्म, ये सब की फिलोसफी दी गई उपनिषद में, वह लेटर वैदिक रिलीजन में आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस ये क्वेश्चंस कुछ थे जो प्रीलिम्स में थे कि विच वैदिक टेक्स्ट इज ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी वैदिक टेक्स्ट कौन सी है? तो आंसर है ऋग्वेद। यह जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद है कि द टर्म गविस्ती इन ऋग्वेद पीरियड रेफर टू व्हाट? गविस्ती टर्म जो है वह ऋग्वेद पीरियड में किसके लिए रेफर किया गया, ठीक है। तो वह सर्च फॉर कैटल, जानवरों की खोज में जो घूमते थे वह गविस्ती कहलाती थी, ठीक है। फिर है कि विच रिचुअल वाज परफॉर्म टू स्टेबलाइज टेरिटोरियल पावर इन लेटर वैदिक पीरियड? अभी हमने देखा अश्वमेध यज्ञ लोग जो राजाएं थे वो करते थे, जो कि टेरिटोरियल पावर दर्शाता था उनका, ठीक है। ऋग्वेद कंटेंस हाइम्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू, जो ऋग्वेद में हाइम्स हैं वह किसे डेडिकेट किया गया है? तो यह नेचर गॉड्स को डेडिकेट किया गया है, जिसमें इंद्र, वरुण, अग्नि ये सब आते हैं, ठीक है। फिर मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड्स, ठीक है।
तो अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था उससे कंपेयर करें, तो इसमें हम लोग अर्ली वैदिक में दे सकते हैं कि ट्राइबल चीफ था, एक्टिव समाज सभा और समिति थी। लेटर वैदिक में वही हेरिडेटरी मोनार्ची हो गया और असेंबली का रोल रिड्यूस हो गया, यहाँ पे यज्ञ वगैरह होने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक जो हुआ है वह सोसाइटी कैसे डेवलप किया। तो अर्ली वैदिक में एगालिटेरियन था, वुमेन्स का एक्टिव रोल था और फंक्शनल बर्न थे, जो ऐसा काम कर रहे हैं आप उस आधार पे बर्न था। लेकिन लेटर वैदिक में कास्ट सिस्टम रिजिड हो गए, पैट्रियार्ची हो गया और भी सारे चीज डेवलप हुए। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह डेवलप हुए, मार्केट डेवलप हुए, टूल्स मिलने टूल्स डेवलप हुए। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट फॉर डे 2 प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए कि पुरुषुक्ता इज फाउंड इन विच वैदिक टेक्स्ट। पुरुषुक्ता कौन से वैदिक टेक्स्ट में पाया जाता है। तो पुरुषुक्ता जो पाई जाती है वह ऋग्वेद में। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक में के समय पे मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो जैसे मैंने बताया आपको पेस्टोलिज्म, यानी जो है कैटल के द्वारा। ठीक है, कैटल से उनका रहता था, वीविंग नहीं होगा, ट्रेड उस समय नहीं होगा। एग्रीकल्चर लेटर वैदिक में आता है। उसके बाद है कि विच टर्म डिस्क्राइब द ट्राइबल असेंबली इन अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबली किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल असेंबली सभा, समिति, राजन या बोथेवे। तो सभा और समिति, जैसा हमने देखा था, सभा एंड समिति। ठीक है, यह अर्ली वैदिक में माना जाता था। फिर है द टर्म बर्न इन वैदिक कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनली रेफर टू। बर्न क्या है। तो बर्न फंक्शन है। ठीक है, कैसे जो है सोसाइटी काम करेगी। ठीक है, तो वह फंक्शन होगा। फिर है मेन के लिए कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दो लिया है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ यजनास इन लेटर वैदिक पीरियड। इसमें देंगे कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थे कि अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कराते थे किंगशिप, जो अपने लेजिटमेसी को दर्शाता था। सोशल कोहेशन थ्रू रिचुअल्स लेटर वैदिक में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट था कि रिसोर्स इंटेंसिव यजनास, ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ उपनिषद फिलोसफी ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी पे उपनिषद फिलोसफी का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हम देंगे कि फोकस ऑन कर्मा, मोक्ष और धर्म। ठीक है, उपनिषद जो थे, और रिचुअलिस्टिक रिलीजन को पर्सनल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में शिफ्ट किया उपनिषद की फिलोसफी ने। ठीक है, तो हमने अभी तक कवर किया है सोर्सेस, सोशल, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन। ठीक है, मॉक टेस्ट हमने प्रीलिम्स और मेंस के लिए किया। कंपैरिजन टेबल हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में देखा, सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी का। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं जिससे कि हमारा डे 2 का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और हम लोग कोई भी एक भी पॉइंट बीपीएससी सिलेबस का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं छोड़ें। ठीक है, तो टॉपिक सोर्सेस, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन और कंपैरिजन हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, कैसे ट्रांजिशन हुआ पैस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर बेस्ड सरप्लस, ट्राइबल सिस्टम से हेरिडेटरी मोनार्ची में बदला। ठीक है, अर्ली और लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी थी, सोर्सेस क्या क्या के थे, और दोनों का कंपैरिजन हमने सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और इकोनॉमी पे देख लिया। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोग ने प्रैक्टिस भी कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसपे वेदा, रिचुअल, सोसाइटी और पॉलिटी पे। मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग ने देखा, और मॉक टेस्ट भी हमने देख लिया है। और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, एक डीप एनालिसिस फिर से कर लेते हैं जिससे कि कोई भी और भी पॉइंट मिस ना हो। तो डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ वेदास। ठीक है, वेद का एक डिटेल ब्रेकडाउन कर लेते हैं।
तो एग्जाम्पल हाइम्स एंड गोड, ठीक है, हाइम्स एंड गोड्स मेंशन्ड इन विच ईच वेदास, ठीक है, हाइम्स एंड god mentioned in each Ved. Practical example of rituals explained in Brahmanas. Philosophical ideas उपनिषद में थे, जैसे तत्व, त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब उपनिषद में थे, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड, गार्गी और मैत्री एग्जाम्पल्स हैं जो उस समय पढ़ी लिखी महिला थी, गार्गी एंड मैत्री। पार्टिसिपेशन इन सभा एंड समिति ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक, वो सभा में सभा और समिति में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेटर वैदिक में वह मना हो गया। इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन, कैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, और लेटर वैदिक पीरियड जो है ट्रेड को जन्म दिया। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ बार्टर वर्सेस प्रोटोकरेंसी, ठीक है, यह भी हमें इकोनॉमिक में देख लिए हैं। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन वैदिक कल्चर की स्प्रेड फ्रॉम सप्त सिंधु रीजन अर्ली वैदिक टू गंगटिक प्लेन्स लेटर वैदिक, मतलब पहले जो सिंधु घाटी सिंधु के तट पे थे, सप्त सिंधु के तट पे, जब वो एग्रीकल्चर करने लगे तो वह गंगटिक प्लेन्स पे मूव किए लेटर वैदिक में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द वैदिक एज ऑन लेटर इंडियन सोसाइटी, तो रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर हो गया जिसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिलता है, और कंटिन्यूशन ऑफ यज्ञ रिचुअल्स इन लेटर हिंदू प्रैक्टिस, यह अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस हमने रिलेट कर लिया है, जैसे वैदिक रिचुअल्स, अश्वमेध, राजसूय वगैरह। मेजर गॉड्स वर्शिप्ड इन ऋग्वेद, इंद्र, अग्नि, वरुण। रोल ऑफ सभा एंड समिति इन गवर्नमेंट्स हम लोग देख लिया है। एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि कौन सा उपनिषद है, वो कंटेंट्स द फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट तत्व त्वम असि, ठीक है, तत्व त्वम असि कौन से उपनिषद में पाए जाते हैं, तो यह है छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद, तत्व त्वमसि छंदोग्य उपनिषद। फिर है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, तो एग्रीकल्चर तो जैसा हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक में आया, ठीक है। हाँ, तो अर्ली वैदिक में हमें पेस्ट्रोलिज्म, मतलब कि पशु के व्यापार थे, ठीक है, तो पेस्ट्रोलिज्म हमें मिलता है। फिर बोलता है कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि which ritual symbolized territorial conquest in the later Vedic period, कि कौन सा रिचुअल जो है टेरिटोरियल कैप्चर्ड है, कि यह इस पे इसका अधिकार है, वो दर्शाता है। तो अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है। इसमें आप मैप जो है सब सिंधु का वो देख लीजिएगा, और स्प्रेड ऑफ आर्यंस टू गंगेटिक प्लेन्स ड्यूरिंग लेटर पीरियड, वो मैप में देखना, यह हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, आर्टिकल ऑफ फाइंडिंग रिलेटेड टू वैदिक कल्चर, अभी आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन जो हुई है जिसने दर्शाया है इंडिकेटिंग कनेक्शंस टू वैदिक रिचुअल्स और प्रैक्टिस। फिर रिलेवेंस ऑफ उपनिषद फिलोसफी इन कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, यह भी दिखा गया। तो फिर हम एक क्विक फाइनल रिवीजन लेते हैं, ठीक है, फाइनल क्विक नोट्स रिव्यू। सोर्सेस जो वैदिक के थे, ब्रीफली रिकैप व्हाट ईच टेक्स्ट लाइक वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकस, उपनिषद, ये सब हमारे सोर्सेस हैं। सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिव्यू की चेंजेस फ्रॉम अर्ली टू लेटर वैदिक पीरियड, मॉक टेस्ट फॉर फाइनल प्रैक्टिस की प्रीलिम्स से हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है, मेंस में हमने ये कर लिया है, ठीक है। तो एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है कि आप एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी में, हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। फिर डू यू नो द की गॉड्स ऑफ एंड रिचुअल्स ऑफ वैदिक एज, यह भी पीछे कवर कर लिया गया है। और आर यू कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट उपनिषद फिलोसफी, ठीक है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट चेक है, ठीक है।
अभी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगेन लेंगे पेंडिंग एरियाज जो कि थ्रोली कवर्ड होगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ वैदिक पीरियड हमने वेदास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज्ड इन संस्कृत, ऋग्वेद। हाइम्स जिसे सुक्ता भी कहते हैं, डेडिकेटेड टू गॉड्स लाइक इंद्र जो कि बारिश और वार के भगवान थे, अग्नि फायर के, वरुण कॉस्मिक ऑर्डर के। गविस्ती सर्च ऑफ काउस के लिए अर्ली टर्म फॉर वार भी गविस्ती कहलाता है। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स यूज इन सेक्रिफिशियल रिचुअल्स। बेसिक ऑफ इंडियन म्यूजिक भी सामवेद में मिलता है, ठीक है। जब हम लोग हिस्ट्री आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें सामवेद के बारे में ये इंडियन म्यूजिक और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो देखेंगे। फिर यजुर्वेद जिसमें कि रिचुअल्स इंस्ट्रक्शन फॉर यज्ञ लाइक अश्वमेध और राजसु थे। अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स, हीलिंग एंड डोमेस्टिक रिचुअल्स, इसमें तंत्र मंत्र भी अथर्ववेद में थे, ठीक है। ब्रह्मनास कमेंट्री ऑन वैदिक रिचुअल्स, एग्जाम्पल सतपथ ब्राह्मण डिस्कस द अश्वमेध रिचुअल्स, ठीक है, यह ब्राह्मणास थे। आरंकस और उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रिचुअलिज्म टू स्पेक्युलेटिव थॉट, यह उपनिषद में एग्जाम्पल छंदोग्य उपनिषद में इंट्रोड्यूस किया गया तत्वमसि, मतलब यू आर दैट, तुम वही हो, ठीक है। यह छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। फिर वैदिक पीरियड में ओमेन का जो औरतों का जो रोल था, अर्ली वैदिक में हमने देखा कि सभा और समिति में पार्टिसिपेट करती थी, लाइक गार्गी जो कि डिबेट्स ऑन मेटाफिजिक्स, और गार्गी और मैत्रेय फिलोसफी ऑफ इमॉर्टिलिटी, गार्गी और मैत्रेय देखने को मिलती है अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक पीरियड में स्टेटस डिक्लाइन रहा, पब्लिक असेंबली में एक्सक्लूड किया गया, पैट्रियचल फैमिली स्ट्रक्चर बिकम डोमिनेंट, ठीक है। इकोनॉमी एडवांसमेंट अर्ली वैदिक में हमारा पैस्टोरलिज्म था, कैटल वाज द मेन वेल्थ, अघन्य ऑफ काउस एंड सिटी, लिमिटेड एग्रीकल्चर थे, बार्ली कल्टीवेशन। लेटर वैदिक में एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ आयरन टूल्स, ट्रेड ऑफ सरप्लस ग्रेन्स, मतलब जो भी अनाज एक्स्ट्रा हो जाता था उससे ट्रेड करते थे। प्रोटो करेंसी, यूज ऑफ निस्का ऑर्नामेंट्स, गोल्ड क्वाइंस एज बार्टर। फिर जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी थे, जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस में हम लोग अगर देखें तो पीरियड अर्ली वैदिक में सप्त सिंधु पंजाब रीजन से रिवर फैसिलिटेड पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, सप्त सिंधु में। और लेटर में देखें तो गंगेटिक प्लेन्स जो कि फर्टाइल लैंड जहाँ की एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। मैप में आप सप्त सिंधु देख लें और गंगेटिक प्लेन देख लें जो कि लेटर वैदिक पीरियड में था, ये आप देख लें। फाइनल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं कि विच वैदिक टेक्स्ट कंटेंट अश्वमेध रिचुअल्स कहाँ मिलते हैं, तो यह यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में मीनिंग ऑफ तत्वमसि क्या है, मीनिंग ऑफ तत्वमसि क्या है, तो तत्वमसि मतलब हम लोग पहले भी पढ़े हैं, दैट द आर्ट, मतलब दैट इज व्हाट यू, मतलब तुम वही हो, यह हमें तत्वमसि का मीनिंग होता है। कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अमंग फॉलोइंग वाज ए वुमेन फिलोसोफर इन वैदिक एज। अभी हमने देखा गार्गी और मैत्रेय जो है अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलता है एडुकेटेड वुमेन। विच रिवर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, सप्त सिंधु, ठीक है, और सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी जो हमने देखा वो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, और यह आईवीसी में भी आपने जो मैंने जो पहले वीडियो में बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां भी सरस्वती नदी का जिक्र है, ठीक है। द टर्म अघन्य इन ऋग्वेद रेफर्स टू, अघन्य जो थे वह काव रेफर करते थे, ठीक है, गाय को अघन्य से रेफर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेन के लिए मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस है कि कंपेयर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो पहले भी हमने बताया, सभा समिति होते थे, ट्राइबल चीफ होते थे,
लेटर वैदिक में हेरिडेटरी मोनार्ची हो गया, रिचुअल ऑफ लेजिटिमेसी मतलब यज्ञ वगैरह कराने लगे। इकोनॉमिक ट्रांजिशन में पैस्टोरलिज्म से सरप्लस एग्रीकल्चर और ट्रेड होने लगा। क्वेश्चन 2 में एनालाइज रोल ऑफ वोमेन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड डिस्कस द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन इन लेटर वैदिक। ठीक है, तो अर्ली वैदिक में एक्टिव इन एजुकेशन थे, डिबेट्स थे, असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे। लेटर में पैट्रियर्चल नॉर्म्स हो गए जो कि उनके रोल्स को रिड्यूस कर दिया घर घर की सीमाओं तक। ठीक है, तो इस पे हम लोग देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट हमने अभी अर्ली लेटर वैदिक का अब हम लोग डिफरेंस दे सकते हैं। इच विदा का और उसका कंट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उपनिषद फिलोसफी और उसका रिलेवेंस, रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन वैदिक एजेस देख लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिए, मेंस का आंसर राइटिंग देख लिए। अब हम लोग जो डे 1 में पढ़े हैं, डे 1 एंड 2 का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन डे 1 एंड डे 2। ठीक है, तो रिकैप क्विकली डे 1 एंड डे 2 अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। डे 1 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखे। की फीचर्स वहाँ पे टाइम फ्रेम 2600 से 1900 BC, मैच्योर फेज था, अर्बन प्लानिंग थी, ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट ब्रिक हाउस, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम थे, सॉकपिट वगैरह थे, पब्लिक स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में मिलती है, ग्रेनरीज हड़प्पा में मिलते हैं। इकोनॉमी एग्रीकल्चर, व्हीट बार्ले कॉटन वगैरह मिलते हैं। ट्रेड में हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल देखते हैं, मेलुहा यानी मेसोपोटामिया भी देखते हैं। क्राफ्टमैनशिप में बीड मेकिंग, पोटरी, मेटलर्जी, ये सब हम लोग देखे हैं। ठीक है, सोसाइटी और रिलीजन उस समय जो सोसाइटी थे एगालिटेरियन थे, नो एविडेंस ऑफ किंगशिप, नेचर वर्शिप, प्रोटोसिवा मदर गॉडेस, सेक्रेट सिंबल स्वास्तिक, बुल, पीपल ट्री, ये सब थे। की साइट्स जो थे, साइट्स और की फीचर्स मोहनजोदारो में ग्रेट ब्राथ, डांसिंग गर्ल, स्टैचू, प्राइस्ट किंग, ये सब स्टैचू मिले। हड़प्पा में ग्रेनरी सील्स मिले। लोथल में डॉकयार्ड, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। कालीबंगन में फायर अल्टार्स और जुते हुए खेत मिले। धोलावीरा में स्टेप वेल्स, रिजर्वेयर और इंक्रिप्शन मिले हैं। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। ठीक है, डिक्लाइन थ्योरी में सरस्वती नदी का ड्राइंग, फ्लडिंग या सुखा या बाढ़, और डिक्लाइन इन ट्रेड लिंक्स। ठीक है, क्विक प्रैक्टिस कि ग्रेट बाथ कहाँ लोकेट था, मोहनजोदारो में। डॉकयार्ड कहाँ था, लोथल में। कौन से रिवर को सूखने का लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सरस्वती का। पशुपति सील डिपिक्स प्रोटोसिबा इन योगिक पोस्चर। ठीक है, डे 2 जो आज हमने देखा है वैदिक एज, की फीचर्स। हम सोर्स देखें, सोर्स में हमने ऋग्वेद हाइम्स, सामवेद चैंट्स, यजुर्वेद रिचुअल्स, अथर्ववेद स्पेल्स, ब्राह्मणास आरण्यकस और उपनिषद। ठीक है, ये सारे सोर्स थे। सोसाइटी एस्पेक्ट अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में कंपेयर करेंगे। फैमिली जो थे न्यूक्लियर और ओमेन रिस्पेक्टेड थे अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में ज्वाइंट फैमिली और ओमेन लो स्टेटस। बर्न सिस्टम बेस्ड ऑन वर्क फंक्शनल थे, बिकम हेरिडेटरी एंड रिजिड। और वे ऑफ लाइफ में पेस्टोरल ट्राइबल थी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी लेटर वैदिक में थी। पॉलिटी अगर कंपेयर करें दोनों में तो गवर्नमेंट्स में अर्ली वैदिक में राजन, ट्राइबल चीफ, सभा एंड समिति हैड पावर। लेटर वैदिक में हेरिडेटरी हो गया, मोनार्ची हो गया, और यज्ञ किया जाता था वैलिडेट करने के लिए कि पावर है। रोल ऑफ सभा समिति एक्टिव डिसीजन मेकिंग था, और लेटर वैदिक में यह सेरेमोनियल हो गया। इकोनॉमी मेन एक्टिविटी था अर्ली वैदिक में पेस्ट्रोलिज्म यानी कैटल वेल था। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर जो कि यूज ऑफ आयरन टूल्स वगैरह भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन और ट्रेड के सिस्टम में बार्टर सिस्टम था अर्ली वैदिक में, और लेटर वैदिक में सरप्लस एग्रीकल्चर लेड टू मार्केट। रिलीजन में गॉड्स जो पूजे जाते थे अर्ली वैदिक में इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र रेन के लिए, अग्नि फायर के लिए, और वरुण कॉस्मिक ऑर्डर के लिए। लेटर वैदिक में कॉम्प्लेक्स रिचुअल और यज्ञ वगैरह स्टार्ट हो गए। फिलोसफी कुछ भी नहीं थी अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में उपनिषद आइडियाज हो गए, जहाँ कर्म, मोक्ष, आत्मा, ये सब पे डिस्कस होने लगे। ठीक है, क्विक प्रैक्टिस वैदिक एज में इसमें हाइम्स कंटेंट है जो कि डेडिकेट करता है नेचर गॉड को। तो ऋग्वेद, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पास्टोरलिज्म। और गविस्ती किससे रेफर करता है ऋग्वेद में, तो सर्च फॉर कैटल और काउ। ठीक है, यह गविस्ती होता है। विच रिचुअल वाज परफॉर्म टू असर्ट किंगशिप इन लेटर वैदिक पीरियड, तो अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइस जो था
परफॉर्म टू असर्ट किंगशिप। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं अभी अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। सोसाइटी इंडस में एगालिटेरियन था, कोई स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम नहीं था। वैदिक एज में स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड में हो गया। पॉलिटी में कोई किंगशिप की अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई किंगशिप नहीं थी। वैदिक एज में ट्राइबल पॉलिटी जो कि मोनार्ची में भी बदल गई। इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अर्ली वैदिक में पेस्टोरल थी, लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर हो गई। रिलीजन अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में नेचर वर्शिप जो कि प्रोटो शिवा मदर गॉडेस वगैरह को पूजा जाता था। अर्ली वैदिक एज में नेचर गॉड और लेटर वैदिक में रिचुअल्स और उपनिषद फिलोसफी को फॉलो करने लगे। ठीक है, क्विकली कुछ मॉक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन, ऋग्वेद primarily contains hymns and dedicated to nature. Evidence of fire altars was found in which of Harappan city? तो कालीबंगन में मिलती है। The term burn in Vedic period originally referred to function और occupation। वो क्या काम करते थे, वह जो है बर्न को दर्शाता था। ठीक है, क्विकली मेंस के लिए कंपेयर द अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद विलेज बेस्ड सेटलमेंट ऑफ द वैदिक सिस्टम। मतलब दोनों को कंबाइन करके पूछ रहा है, वैदिक एज और इंडस वैली। इसमें हम लोग देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लांट सिटी थी, ड्रेनेज सिस्टम थे, ग्रेट बाथ ग्रेनरीज थी। और वैदिक एज में विलेज विथ सिंपल लेआउट्स, फोकस ऑन पेस्टोरल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये सारे थे। फिर देंगे कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अर्ली वैदिक एज टू लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें आंसर लिखेंगे अर्ली वैदिक में एगालिटेरियन थे, न्यूक्लियर फैमिली थी, वोमेन हैड एक्टिव रोल। लेटर वैदिक में स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, ज्वाइंट फैमिली थी और वोमेन स्टेटस डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो हमने कंप्लीट नोट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक नोट्स वैदिक एज पे देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों टॉपिक पे सॉल्व किए, मॉक टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस पे देखे, की कंपैरिजन भी हम लोग ने समझा। ठीक है, तो इसके साथ डे 2 फुल्ली कवर्ड होती है। ठीक है, डे 2 आज हमने देखा, डे 2 के बारे में वैदिक एज। ठीक है, और डे 1 के साथ कंपैरिजन जो आज अभी तक हमने पढ़ा है वह कंपैरिजन भी हमने देखा। ठीक है, डे 3 में नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे महाजनपद, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो डे 3 में हम लोग ये महाजनपद, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। इस बार बीपीएससी का वैसा एक भी क्वेश्चंस जो है नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो साथ बने रहिए। हम लोग अगले 7 महीने तक हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे और पूरी सिलेबस कवर करेंगे। सब्जेक्टिव हो, करंट अफेयर्स हो, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे A to Z। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।